हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक नंबर 5, यानी कि अपना जो पार्टनरशिप के जो फंडामेंटल्स अपन स्टार्ट किए थे उसका टॉपिक नंबर 5 है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है गाइस, अब पास्ट एडजस्टमेंट को समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय पास्ट एडजस्टमेंट है क्या। एक्चुअली पार्टनरशिप में होता क्या कि पार्टनरशिप डीड में कुछ इंफॉर्मेशन अपन को दी हुई होती हैं और उस इंफॉर्मेशन को अपन इग्नोर करते हुए और पार्टनरशिप को आगे कर देते हैं, यानी कि उसमें P&L एप्रोप्रिएशन बन जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाते हैं और बैलेंस शीट बन जाती है और उसके बाद में अपन को कुछ कमियां जो है वो पता चलती हैं फर्म के अंदर, तो उसको अपन सही करते हैं, उसको अपन बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो उसके बारे में अपन समझेंगे। लिखा हुआ समटाइम्स प्रॉफिट ऑफ द फर्म, मतलब कुछ टाइम इस तरह, मतलब सम टाइम प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड विदाउट गिविंग कंसिडरेशन टू द टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब इस पर ध्यान रखना है, टर्म्स एंड कंडीशन, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी होती है वो लेट डाउन इन द पार्टनरशिप डीड, मतलब वो भूल जाते हैं और फिर अपन उसको मतलब ध्यान ना रखते हो आगे अपन कंटिन्यू कर लेते हैं और जो भी प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो नॉर्मली अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट मतलब कुछ चीजें जो अपन को करनी थी, जो डीड के अकॉर्डिंग करनी थी, उसको अपन ने टोटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, इसमें लिख दिया सच इग्नोर्ड और omitted terms and condition are required to be adjusted after the close of accounting period। अब होता क्या है, कुछ चीज अपन ने इग्नोर कर दी या अपन कुछ भूल गए और फिर उसको अपन एडजस्ट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड जब क्लोज हो जाता है उसके बाद। लिखा हुआ ना सच इग्नोर्ड और omitted terms and condition are required to be adjusted after the close of the accounting period, यानी close of the accounting period का ध्यान रखना है, ये उसके बाद एडजस्टमेंट होता है, इसीलिए अपन उसको बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। लिखा हुआ since some accounting treatment is required to the correct past एरर्स, मतलब हम लोग पास्ट जो एरर्स होते हैं उसे करेक्ट करते हैं, ओमिशन जो भूल गए तो उसे सही करते हैं। द सच ट्रीटमेंट इज कॉल्ड, इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब पास्ट एडजस्टमेंट मतलब समझ में आता है कि आपको, यानी कि जो हम कुछ चीजें भूल गए, मतलब कुल अगर अपन इसको नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो कुछ चीजें भूल गए, पार्टनरशिप डीड में दी हुई थी अब उसे हम भूल गए या अपन ने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो उसको अपन को सही करना है कब, जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद अपन इसको सही करेंगे इन एरर्स को, उसे अपन बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, आई होप कि गाइस ये आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब गाइस पास्ट एडजस्टमेंट के जो सही करने के मेथड्स होते हैं वो दो तरीके होते हैं। लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, लिखा हुआ है मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट। पहले लिखा हुआ पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री, यानी कि एक सिंगल एंट्री करेंगे और अपना जो एडजस्टमेंट है वो क्लियर हो जाएगा, जो भी डिफरेंसेस आ रहे होंगे वो सही हो जाएगा एक एंट्री से। ठीक है, और दूसरा होता है P&L एडजस्टमेंट के थ्रू अपन इसको सही करेंगे तो एक P&L एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। अब इस सिंगल एंट्री का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलते किसी पार्टनर को अगर गेन हो रहा है तो एंट्री होती है पास्ट एडजस्टमेंट में पासिंग सिंगल एंट्री के थ्रू अपन इसको कर लेते हैं, जिसमें अपन एंट्री पोस्ट करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू सैक्रिफाइस, मतलब जिसको गेन हुआ है उसकी कैपिटल को DR करेंगे और जिसको सैक्रिफाइस हुआ है उसकी कैपिटल को CR करेंगे। इसे अपन बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री। और ये गाइस आपको और भी समझ में आएगा जब अपन इसको क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम यानी कि अपन प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो लेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक इलस्ट्रेशंस के साथ इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है गाइस, उसके बाद ये गाइस आएगा पास्ट एडजस्टमेंट, यानी P&L एडजस्टमेंट के थ्रू अपन इसको करेंगे तो उसमें एंट्रीज क्या रहेगी, जैसे मान के चलते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी कमीशन देना भूल गए तो अपन एंट्री पोस्ट करेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। अब P&L एडजस्टमेंट DR क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्म के लिए लॉस होता है, क्योंकि फर्म अगर पार्टनर्स को कैपिटल दे रही है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सैलरी दे रही है, कमीशन दे रही है, तो ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए एडजस्टमेंट DR हो गया। और पार्टनर्स की कैपिटल के लिए को क्या कर दिया CR, क्योंकि पार्टनर्स के लिए इनकम है। अगर फिक्स्ड से मेथड से मेंटेन करते तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, वर्ड यूज होगा करंट। अगर ये किससे मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड से, और अगर ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से क्या करती है, लेती है, तो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल या करंट को तो कर देती है DR और टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कर देती है। ठीक है गाइस, आई होप कि दोनों एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब उसके बाद गाइस आता है नेट इफेक्ट। अब जो भी इफेक्ट रहेगा या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री पोस्ट होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू P&L एडजस्टमेंट। ये गाइस आपको ध्यान रखना है। आई होप की बात अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइस अभी अपन इसका एक इलस्ट्रेशन लेंगे और बहुत इजी वे में आपको समझ में आने वाला है। तो गाइस अपन पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ले रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो जैसे कि लिखा हुआ A, B एंड C आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म, यानी कि तीन पार्टनर है, एक तो A है, एक B है और एक C है। ये इक्वल पार्टनर यानी 1:1:1, यानी 1:1 पार्टनर है। उन्होंने कहा था कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि 1 जनवरी 2016 को कैपिटल दी हुई है A, B एंड C की 50,000, 40,000
और सी की जो कैपिटल है वो दे रखी है अपने को 30,000, ठीक है। ये इनका कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, यानी कि अपन इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल। कौन सी है? ओपनिंग कैपिटल रहेगी ये, क्योंकि एक 16 को दे रखी है, एक 1 जनवरी 2016 को दे रखी है और लिखा आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट्स फॉर द ऑफ द ईयर 2016, मतलब जब 2016 का जो ईयर था क्लोज हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो गए, तो ये पाया गया यानी कि इट वाज फाउंड दैट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट एट 10% पर एनम ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स की कैपिटल पर 10% से इंटरेस्ट देनी थी, जो कि भूल गए, जो नहीं दी गई है, ठीक है। और सैलरी देनी थी 3000 रुपए पर ईयर टू ए को, ए जो पार्टनर है उसको 3000 रुपए यानी 3000 रुपए पर एनम की सैलरी देनी थी। कमीशन देना था 6000 रुपए टू सी को, यानी सी को कमीशन देना था 6000 रुपए का, और नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले देना था, जो कि वो प्रोवाइड नहीं कराया गया, लिखा हुआ नॉट प्रोवाइडेड बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स टू मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब पार्टनर्स ने ये एग्री हुए कि एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, जो भी डिफरेंसेस हैं उन सबको एडजस्ट करने के बाद एक एंट्री पोस्ट की जाएगी, ठीक है। एंड द बैलेंस शीट pass one journal entry in the books of the firm showing the working of adjustment assuming that capitals are fixed। अब गाइस इसमें एक लाइन बोली हुई कैपिटल आर फिक्स्ड, इसका मतलब अपन जो भी सारा काम करेंगे वो करंट अकाउंट के थ्रू होगा, और ये बहुत इजी और बहुत सिंपल है। अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक पी एंड एल, यानी कि अपन बता सकते हैं पी एंड एल एडजस्टमेंट बना लेते हैं, या मान के चलते हैं आप बना सकते हो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पी एंड एल एक एडजस्टमेंट अपन ने बनाया, ठीक है। अपन इसको बनाएंगे ये वर्किंग नोट है गाइस, क्योंकि अपन को सिंगल एंट्री करनी है, तो अपन ने पी एंड एल एडजस्टमेंट बना लिया, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले अपन को पता है कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेनी है तो फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म डालेगी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट दी जाती है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, इसलिए अपन को कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर क्लोजिंग दे रखी होती डेट के अकॉर्डिंग तो अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते, जो कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब टॉपिक समझाया तो समझा दिया था कि ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देंगे, बी को देंगे और सी को देंगे, ठीक है। अब ए की जो कैपिटल है वो 50,000 है, 50,000 यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है 10%, तो 50,000 में 10% हो गया 5,000, बी को दे देंगे 4,000 और सी को दे देंगे गाइस 3,000। इसका टोटल करेंगे 5 और 4 9 और 3 12, ठीक है गाइस। ये तो वही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद इन्होंने एक मिस्टेक और हुई थी, ए को सैलरी देनी थी 3,000 रुपए, तो यहां पे लिखिए टू एज सैलरी, ठीक है। कितने रुपए 3,000 रुपए, ठीक है। ये ए को सैलरी दे दी। उसके बाद गाइस कमीशन देना था सी को 6,000 रुपीस, तो यहां लिखेंगे टू सीज कमीशन, ठीक है। तो सीज कमीशन कितने रुपए देना था 6,000, ठीक है। ये तीन चीज इन्होंने नहीं करी थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट नहीं करा था इन्होंने, ठीक है। एक इन्होंने ए को सैलरी नहीं दी थी और एक सी को इन्होंने कमीशन नहीं दिया था, जो कि अब अपन ने इनको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। आई होप कि ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आएगी कि जो तीनों पॉइंट नहीं दिए थे वो तीनों पॉइंट अपन ने यहाँ पे कर दिए। अब उसके अलावा कुछ नहीं है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स, क्योंकि इसको बंद किया जाएगा, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों कर रहे हैं करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है कि इनकी जो कैपिटल है वो है फिक्स्ड, और जब फिक्स्ड होती है तो सारे के सारे एडजस्टमेंट अपन जो भी करेंगे वो पार्टनर्स करंट अकाउंट से किए जाएंगे, ठीक है गाइस। अब अपन इसको क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं इसका। यहाँ पे ये हो गया 12 और 3 15 और 6 कितना हो गया गाइस 21,000 हो गया। और बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट यानी ए बी और सी ये इक्वल रेशियो में पार्टनर है, तो 21,000 into 1/3, 21,000 into 1/3 और 21,000 into 1/3, ठीक है गाइस। यहाँ पे अपन ने लिख दिया 21,000, ये आ जाएगा 7,000, इसका भी 7,000 आ जाएगा और इसका भी 7,000 आ जाएगा। तो गाइस ये अपन ने P&L एडजस्टमेंट का अकाउंट क्लोज कर दिया है 21,000 से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक तो इंटरेस्ट कैपिटल दे दी, केस को सैलरी दे दी, सी को कमीशन दे दिया 12,000, 3,000 और 6,000, और इसको बंद कर दिया बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट में 21,000 से, यानी कि 7,000 7,000 और 7,000, यानी इक्वल रेशियो में ये पार्टनर है। इसलिए आई होप कि गाइस P&L एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गई। ये वर्किंग नोट है,
ठीक है, अब अपन इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनेगी। ठीक है, उस एनालिटिकल टेबल को देखेंगे कि किस तरीके से वो होगा, वो भी वर्किंग नोट रहेगा अपना कल टेबल। ठीक है, अब इस एनालिटिकल टेबल में अपन लोग क्या करेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और लिखेंगे जी सी, और यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं, पर्टिकुलर, ये वर्किंग नोट है। ठीक है, सबसे पहले अपन लिख रहे हैं यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होती है, प्रॉफिट होता है, पार्टनर के लिए इनकम होता है, इसलिए उसकी कैपिटल में इसको सीआर करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन करंट अकाउंट से करेंगे तो भी अपन को सीआर ही करना पड़ेगा। तो ए की जो इंटरेस्ट 5000 है, बी की अपनी है 4000 और सी की अपनी है कितना 3000। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे लिखा है मैंने एज सैलरी, क्या लिखा है एज सैलरी, तो ये भी सीआर होगी। ठीक है, और ये किसके अकाउंट में केवल ए को मिली है, तो ये ए के में जाके सैलरी सीआर हो जाएगी 3000। ठीक है गाइस, उसके बाद फिर हमने लिखा है यहाँ पे सीज कमीशन, क्या लिखा है गाइस सीज कमीशन, तो ये भी गाइस क्या होगा सीआर होगा, और ये किसके में होगा, केवल सी के में होगा, जाके वहां लिखेंगे 6000। आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये इनके सीआर होता है, क्योंकि ये सी के लिए इनकम है, ये ए के लिए इनकम है, बी के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों को दे दी सीआर कर दिया, ए को सैलरी दे दी सीआर कर दिया, और सी को कमीशन मिल गया सीआर। और ये जो पार्टनर्स का जो अपन ने करंट अकाउंट में बंद किया है, ये 7000 7000 और 7000 में, इसको अपन यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये डीआर कर दिया अपन ने। ठीक है, इनके अकाउंट से, तो 7000 7000 और 7000 ये हो गया गाइस डीआर। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट इनका डीआर कर दिया 7000 7000 7000 से, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज सैलरी और ये सारे के सारे इनके सीआर हो गए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनका टोटल लगाएंगे कि बैलेंस सीआर ज्यादा आ रहा है या डीआर ज्यादा आ रहा है, एक बार आप उसको भी देखिए। ठीक है, अब जैसे कि इनका एक बार अपन देखते हैं, देखो 5 और 3000 हो गया, 8000 तो सीआर और 7000 डीआर, इसका मतलब अभी भी क्रेडिट कितना आ रहा है 1000 सीआर ज्यादा आ रहा है। ऐसी तरह इसका देखो 4000 इसका सीआर है और इसका 7000 डीआर, इसका मतलब इसमें कितना डीआर ज्यादा आ रहा है 3000 डीआर ज्यादा आ रहा है। ऐसे का सी का देखेंगे 3000 इसका सीआर है, 6000 इसका सीआर है, 9000 सीआर और 7000 डीआर, इसका मतलब 2000 सीआर इनका ज्यादा आ रहा है सी का। इसका सीआर है, इसका डीआर ज्यादा आ रहा है क्योंकि इसका 4000 सीआर है और 7000 डीआर है, तो इसका 3000 डीआर ज्यादा आ रहा है। जो भी बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा वही अपन यहां पे लिखेंगे। ऐसे इनका 5000 और 3000 कितना सीआर है 8000 सीआर है और 7000 डीआर है, तो इनका भी यहां पे 1000 सीआर ज्यादा आ रहा है, तो ये अपन ने यहां पे लिख दिया है। और गाइस ये जो है एनालिटिकल टेबल से जो वैल्यू आई है, इसकी अपन एक एंट्री पोस्ट करेंगे और इसको अपन बोलते हैं सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो गाइस मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद अपन एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, और वो पार्ट रहेगा अपना सॉल्यूशन का। ठीक है, वो रहेगा अपना पार्ट, इसका सॉल्यूशन का पार्ट रहेगा और वही अपन का सॉल्यूशन रहेगा, और उसकी एक एंट्री अपन पोस्ट कर देंगे यहाँ पे, और एंट्री को जरा देखेंगे सॉल्यूशन। तो देखो अब सीधी सीधी बात है, जिसका सीआर बैलेंस है उसकी सीआर जाएगी और जिसका डीआर है डीआर जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 20 करंट अकाउंट डीआर। करंट अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स से मेंटेन करते हैं, तो 20 करंट अकाउंट डीआर 3000। ठीक है गाइस, और 2 इज करंट अकाउंट कितने रुपए से गाइस 2000 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज से, और 2 सीज करंट अकाउंट कितने रुपए से 2000 से। ठीक है, ये एक एंट्री थी जो कि अपन को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी, ये इसका सॉल्यूशन का पार्ट है और ये अपन ने एंट्री पोस्ट कर दिया। इसका आपको फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन मैंने आपको ये नॉर्मल बता दिया है। तो 20 करंट अकाउंट डीआर 3000, 2 एज करंट अकाउंट और 2 सीज करंट अकाउंट, और देखो ये इक्वल आनी चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है, एडजस्टमेंट एंट्री में डीआर और सीआर जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1000 ये सीआर आया है इसका और ये 2000 सीआर आया और ये 3000 डीआर, तो यानी डीआर सीआर इक्वल है, एंट्री पोस्ट कर दी। जिसके करंट अकाउंट डीआर था उसका डीआर लिख दिया और जिसका सीआर अपन ने सीआर लिख दिया। तो 20 करंट अकाउंट डीआर, 2 एज करंट अकाउंट, 2 सीज करंट अकाउंट। तो आई होप गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये अपन को एक एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करनी थी, सिंगल एंट्री, जो कि अपन ने यहां पे पोस्ट कर दी है। तो गाइस ये था अपना पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, इसका अपन ने एक तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है और एक अपन ने प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क कंप्लीट किया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको पास्ट एडजस्टमेंट में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दे, जिससे कि अपन क्या कर सके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है गाइस, तो आज के लिए गाइस इतना ही है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।